हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि आज 6 पीएम को आप सभी के लिए एक बिग सरप्राइज होने वाला है। तो वो सरप्राइज हम रिवील करते हैं। वो सरप्राइज ये रहेगा कि आप सभी के लिए जो ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर हमने डेवलप किया था, वो इंडिकेटर आप सभी के लिए अभी फ्री होने वाला है। ये इंडिकेटर फ्री करने का रीज़न ये था कि मुझे बहुत से लोगों के मैसेज भी आते हैं कि हमें मार्केट में कॉल या पुट बाय करते टाइम पे डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं होती है। डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें वो समझ में नहीं आता है। अगर कोई और इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे पाइवट पॉइंट्स वगैरह कुछ लोग यूज करते हैं, कोई आरएसआई यूज करता है, कोई एमएससीडी यूज करता है, तो वो लोग वहां कंफ्यूज होते हैं कि कब बाय करना है कब नहीं करना है। वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो टोटली वर्थलेस है। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा है कि मेरे लिए इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग वर्थलेस है। अगर आपको इंडिकेटर बाय और सेल का सिग्नल दे रहा है तो वो आपके लिए काम कभी नहीं करेगा। तो उसीलिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक जनरल इंडिकेटर है। ये आपको कभी भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं देने वाला। सिंपली आपको प्रॉपर जो इंस्टीट्यूट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो आइडेंटिफाई करके देगा। ऐसे लेवल आइडेंटिफाई करेगा जहां पे इंस्टीट्यूट खुद बाय और सेल करेगा। अब इंस्टीट्यूट के साथ बाय सेल करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये रहेगा, इंस्टीट्यूट जो होते हैं ये म्यूचुअल फंड हेज फंड मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, या फिर हमारे पास में जो FIDI हम जो बोलते हैं, ये इंस्टीट्यूट होते हैं पूरे फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ये लोग कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिनके पास हम लोग SIP और म्यूचुअल फंड वगैरह जो करते हैं, वही लोग होते हैं। क्योंकि ये हमारा पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और फिर एनुअली हमको बोलते हैं कि आपको 10% 12% रिटर्न मिलेगा। उसमें भी जब रिटर्न की बात आती है, लास्ट में आपको जब समझ में आता है तो आपको 4% 5% का ही रिटर्न मिलता है, बिकॉज इनके बाद में हिडन चार्जेस होते हैं। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए मैंने ये इंडिकेटर आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। अब देखिए, मुझे कुछ लोगों के मैसेज ये भी आए हैं कि मैंने XYZ टाइम पहले कहीं से लोन लिया था, मैंने XYZ अमाउंट का लोन लिया था, किसी ने 50,000 का लिया था, किसी ने 1.5-2 लाख रुपए का लोन लिया था, किसी ने 4-5 लाख का लोन लिया था। मार्केट में उन्होंने किसी के टिप्स पे ट्रेड किया और वहां से उन्हें बड़े बड़े लॉसेस हुए। क्योंकि क्या होता है ना, कोई किसी के टिप्स पे जब ट्रेड करते हो आप, तो आप एक बार में अगर आप लॉस करते हो तो उसमें क्या होता है कि सेकंड टाइम भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो आपको सेम क्वांटिटी से ही ट्रेड करना पड़ता है। अगर आप सपोज लॉस करते टाइम 1000 क्वांटिटी से लॉस कर रहे हो और दूसरे टाइम आप जब प्रॉफिट कर रहे हो तो 200 क्वांटिटी से प्रॉफिट कर रहे हो, तो वो आपको सक्सेस रेशियो कभी मिलेगा नहीं। तो इसीलिए किसी के भी ट्रेडिंग टिप्स पे अगर आप काम करोगे तो आपको कंप्लीटली सेम क्वांटिटी में ही काम करना पड़ेगा हर बार, तो ही आप उसमें कुछ सक्सेस। और वो भी डिपेंड करता है कि सामने वाले पर्सन जो है वो ट्रेड कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या चीज में प्रोवाइड करते हैं, रिक्वायर्ड मार्जिन वगैरह क्या होगा, वो सब चीजें डिपेंड करेगा। अभी देखिए, मैं छोटे प्रीमियम में काम करता था, अभी भी करता हूँ, बट अभी फिलहाल एक्चुअली इशू क्या है कि इंडिया विक्स का जो अभी प्राइस चल रहा है वो 14 के अराउंड या 14 प्लस चल रहा है मोस्टली। तो उसके वजह से जो ऑप्शन में छोटे प्रीमियम होते हैं, जैसे 4-5 रुपए 10 रुपए के जो प्रीमियम है, उनमें ज्यादा प्रॉपर मूवमेंट नहीं आ रहा है। अगर मूवमेंट भी आ रहा है कि मॉर्निंग सेशन में वो मूवमेंट आ जा रहा है, एक बार का 2-3 रुपए का मूवमेंट आता है, बाद में फिर दिन भर वो ऑप्शन जो है ना वो डेड हो जाता है। जैसे कि आज हमारा आज मिड कैप निफ्टी के केस में हुआ था। तो उसके लिए एक सोल्यूशन ऐसा निकाला है कि जब तक मार्केट अभी हमारे फेवर में नहीं है, थोड़ा सा एट द मनी या इन द मनी में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज मेरा भी थोड़ा सा लॉस हुआ है। मार्केट में एक जो सडन फॉल हुआ था, वो सडन फॉल यहाँ से जो हुआ था वो एक्सपेक्टेड नहीं था, और फिर फॉल होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। तो उसके बाद में देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस में मल्टीपल जगह पे प्राइस ने सपोर्ट बताया। ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी प्राइस ने सपोर्ट बनाया। तो बस मैं रिवर्सल के लिए वेट कर रहा था, बट जब भी प्राइस यहाँ से डाउन आ रही थी, तो यहाँ ये एरिया में जब प्राइस डाउन आने लगी थी, तो वो एरिया में मैंने फिर पुट साइड में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड की थी, और उसके साथ मैंने प्रॉफिट बनाया। फिर बाद में जहां से जब प्राइस डाउन आई तो अगेन जब रिवर्सल आया तो एक छोटा SL हिट हुआ, बाद में फिर मैंने कॉल साइड में स्कैल्प करना स्टार्ट किया। बेसिकली मेरा नेचर जो है, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। मैं 2000 क्वांटिटी से लेके 5000 क्वांटिटी एट अ टाइम ट्रेड करके मैं यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड करता हूँ। तो इसके लिए मुझे जो बड़े मूव्स है ना उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, मैं छोटे मूव्स में ही मेरा काम हो जाता है। अगर मैं 2000 3000 क्वांटिटी भी ट्रेड करता हूँ
तो उसके बाद में मुझे 3-4 रुपए का भी अगर प्रॉफिट हो जाता है, 3-4 पॉइंट्स का यहाँ पे, तो मुझे 10-12 हज़ार रुपए दिख जाते हैं। और अगर मैं स्मॉल प्रीमियम में ट्रेड करता हूँ तो वहां पे मेरा रिस्क ना के बराबर हो जाता है, बिकॉज 4-5 रुपए का ऑप्शन अगर 8-9 रुपए आता है, अगर मैं 5,000 रुपीज 5,000 क्वांटिटी 5 रुपीज पे बाय करता हूँ तो मेरा इनिशियल कैपिटल हो जाएगा 25,000 का। और वहां मुझे अगर 5 रुपीज मिल गए प्रॉफिट में, तो वहां पे मेरा कैपिटल डायरेक्टली 25,000 का 50,000 हो जाएगा, 100% रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वो चीज काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज काम करना बंद हो गई है, कुछ दिनों बाद वो वापस चालू हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपके लिए अभी इंट्रोडक्शन में होगी कि इंडिकेटर जो है आप सभी के लिए फ्री होगा। यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले, इंडिकेटर के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। बस यहाँ पे एक छोटा सा हमारी तरफ से कंडीशन रहेगा कि आपको हमारे लिंक के थ्रू धन का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसमें ट्रेड करना पड़ेगा आपको। बट इसके पीछे का रीजन मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, अभी मैं मेरे जो क्लासेस के जो रिकॉर्डिंग थे, टेक्निकल एनालिसिस की जो रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। मुझे अगर कोई पर्सनली मैसेज करता है तो मैं वो भी देता हूँ उनको, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि लोग, आप अगर मेरे पास आ रहे हो, मैंने आपको दे दिया, आप आपके फ्रेंड को भेज रहे हो और आपके फ्रेंड से आप पैसे ले रहे हो फिर वो चीज के, तो ये बात गलत है। तो इसीलिए अभी इंडिकेटर के केस में ये चीजें ना हो, इसीलिए जो पर्सन हमारे पास धन में अकाउंट ओपन करेगा उस पर्सन को हम लोग एक्सेस देने वाले हैं। और जब तक आप एक्टिवली उसमें ट्रेड करोगे धन में, आपको वो एक्सेस लाइफ टाइम रहने वाला है। जब तक आप ट्रेड करोगे तब तक एक्सेस रहेगा, आप ट्रेड करना बंद करोगे उसका एक्सेस बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत से लोग क्या करेंगे कि किसी को हमारे पास भेजेंगे, मैंने अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया ना सभी के लिए, तो सब लोग क्या करेंगे, सभी को बोलेंगे और ये इंडिकेटर का एक्सेस लेने लगाएंगे और फिर उनको बोलेंगे कि मैंने आपको एक्सेस दिलाया, मुझे आप 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो, उनको चार्ज करेंगे। तो ये चीज ना हो, बिकॉज ऑलरेडी मैं इस पे एक्सपेंस कर चुका हूँ। एक इंडिकेटर ये बनाना, एक डेवलपर को ढूंढ के इंडिकेटर बनाना, ये एक एक्सपेंसिव काम था। 6 मंथ का मेरा टाइम भी गया इंडिकेटर बनाने में, बट हाँ, ये इंडिकेटर मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल यहाँ पे साबित हुआ है। अभी ये इंडिकेटर जो होगा ये हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज करेंगे। मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसे यूज करता हूँ। ये यूज करने के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना पड़ता है। तो कैसा होगा कि अगर हम यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे मेरे पास एक विक्टेड लिस्ट नाम से वॉच लिस्ट है। इसमें ऑप्शन से लेके ओनली इक्विटी वाले जो स्टॉक है सभी के सभी ऐड है। बट अभी ये लिस्ट जो है सिर्फ 25% की है, इसमें और 75% स्टॉक ऐड होना बाकी है। अगर यहाँ पे वो ऐड करता हूँ तो वो लिस्ट अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास जाएगी, जो एक्चुअली ट्रेडेबल स्टॉक है। अब वो स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे स्कैन नहीं कर सकता, इतना 2 आवर 3 आवर मार्केट के बाद और 2-3 आवर के लिए मैं यहाँ पे मार्केट को टाइम नहीं दे सकता। बट इसीलिए मैंने ये इंडिकेटर डेवलप करवाया था। अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलर्ट सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी देखिए 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट का जो होगा इस पे हम अलर्ट नहीं काम करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे जो होगा, देखिए डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ये सभी टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अलर्ट के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे एक डेवलपर को ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुका हूँ चीजें। वो अंडर डेवलपमेंट अभी भी चालू है हमारा काम। वो अगर होता है जल्दी से जल्दी तो उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। बट हाँ, उस चीज के लिए मुझे क्लाउड सर्वर जो है उसका चार्जेस मुझे पे करना पड़ता है। तो जो अलर्ट सिस्टम होगा वो चार्जेबल होगा, 500 रुपीज उसका चार्ज होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे पॉकेट से मुझे उसके लिए एवरी मंथ कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब वो क्या होगा, पर ऑर्डर, पर अलर्ट वो चार्जेस करेगा, तो उस अकॉर्डिंगली मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसीलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, उसके लिए 500 आपको चार्जेस लगेंगे। ठीक है, वो बात हुई हमारे अलर्ट्स की। अब इंडिकेटर पे आते हैं। इंडिकेटर पे मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड करेंगे। मतलब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट पे जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको इंट्राडे में अगर आपको काम भी करना है तो आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हो। 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस में आने के बाद में आपको 1 मिनट में जाके आपको ट्रेड प्लान करना है। बहुत ही सिंपल है और अच्छे तरीके से आपके लिए, सभी के लिए काम करेगा। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही महीने में आप प्लेन
या फिर पूरा एक बंगला वगैरह खरीद लोगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडीली आपको ग्रो करना पड़ेगा। पहले छोटे क्वांटिटी से ट्राई करो, 200-300 क्वांटिटी से ट्राई करो, उसके बाद में धीरे धीरे 500, 600, 1000 क्वांटिटी तक आप लोग अप्रोच करो उसे। पहले आप देखो कि आप किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं। अभी क्या होता है ना, देखिए मैंने ऑब्जर्व किया है वो भी चीजें, मैंने जिन लोगों को एक्सेस दिया है ऑलरेडी 3-4 लोगों को मैं एक्सेस दे चुका हूँ इसका। वो क्या करते हैं, अभी सपोज यहाँ पे प्राइस 15 मिनट के सपोर्ट में आ गई, यहाँ पे आई या फिर यहाँ पे, वो आने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में चले जाते, कुछ देखते नहीं और डायरेक्टली बाय सेल कर देते। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि हम पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, चार्ट पैटर्न जो होंगे उसे हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखिए इंडिकेटर का एक्सेस जो है वो सिर्फ मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सेस ग्रांटेड वाले लोग हैं, यहाँ न्यू एक्सेस है। अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखिए, ठीक है, तो ये अल्फा ट्रेडर जो है मेरा सेकंड अकाउंट है, इनमें से एक अकाउंट है वो, उसे मैंने एक्सेस ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर मैं ऐड एक्सेस अगर इसे करता हूँ तो मैं इसे एक्सपायरी के साथ एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन एक ही रहेगा कि जो लोग यहाँ पे धन में ट्रेड नहीं करेंगे उन्हें इसका एक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। जो लोग आप कंटिन्यूसली आप जब तक ट्रेड करोगे आपको एक्सेस का रहेगा। और इसके बाद एक और बिग न्यूज आप सभी के लिए रहेगी कि जो लोग हमारे पास घर में अकाउंट ओपन करने वाले हैं और उसमें ट्रेड करने वाले हैं, आफ्टर 10 डेज या 15 डेज, ये सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में मैं आप सभी के लिए 2 या 3 डेज का एक लाइव क्लास रखने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, उसको यूज कैसे करना है और उसमें एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है आप सभी के लिए। बट हाँ, आपको इंडिकेटर एक्सेस उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।